मैया हो ललनवा देदा, बहिनी हो बिरनवा देदा। हर देशवा बचावे खातिर अपने सोनवायस गहनवा देदा। माई हो ललनवा देदा, बहुआ हो चिन्हनिया देदा। जिंदगी के कहानियाँ देदा, बहुआ हो चिन्हनिया देदा। जिंदगी के कहानियाँ देदा। हरे नरेंद्र मोदी मांगत बाड़े, नरेंद्र मोदी मांगत बाड़े। हरे आपन दिल से बरदनवा देदा, माई हो ललनवा देदा। NSIT निखारता है आपकी प्रतिभा को। NSIT, a place to imagine, invent and inspire. NSIT, अम्हारा, बिहटा, पटना। आज रोड शो है। सुबह रोज रोड शो है। हाँ, रोज। अच्छा, हम लोग तो बिहार में ज़्यादा कवर किए हैं, दिल्ली का चुनाव पहली बार कवर कर रहा हूँ। क्या यहाँ का क्या अंतर है? बिहार में भी आप किए हैं, यहाँ भी किए हैं, प्रचार का तरीका? देखिए, गांव में आप दिन भर प्रचार कर सकते हैं। शहर में क्या है कि एक तो सुबह सुबह आपको 11 साढ़े 11 बजे तक जो जनसंपर्क है और लोगों का प्यार है, इसलिए वो रोड शो बन जाता है। बेसिकली तो हम ये गली का रूट तय करते हैं, सड़कों का और छोटी बड़ी मिला करके। तो एक दिन में हम एक विधानसभा का पदयात्रा करते हैं, मतलब गाड़ी पे बैठ के रोड शो करते हैं। और दोपहर में फिर हम थोड़ा अलग अलग मीटिंग्स हो जाती हैं, कुछ सर्व समाज की मीटिंग है। खाते भी नहीं। हाँ, ये सब चीज़ें होती रहती हैं और वो चलेगा 4 बजे तक। 4 बजे से फिर हम 5 बजे से सभा रखेंगे, तो वो चलेगा रात के 10 बजे तक। यानी रोड शो और सभा होती है रोज। अच्छा मनोज जी, अभी क्या माहौल है पूरे देश में? 2014 वाली लहर तो है नहीं। श्रीकांत जी, 2014 से ज़्यादा बड़ी लहर है। 2014 में आस की लहर थी, 2019 में विश्वास की लहर है। और चूँकि लोगों को इतना विश्वास हो गया है ना कि अब लोग बहुत ज़्यादा मुखर भी नहीं होंगे। वो बस सीधे जा कर के उन्होंने सोच लिया है, नरेंद्र मोदी, हम आपको दोबारा प्रधानमंत्री बना रहे हैं। तो कोई भी हल्ला करे, बहस करे, अपशब्दों का प्रयोग करे, लोगों ने नरेंद्र मोदी को फिर से दोबारा प्रधानमंत्री बनाने का ठान लिया है। क्योंकि लोग जब जाते हैं हम लोग गलियों में, तो लोग ऐसे इशारा करते हैं, कहते हैं जाओ ना, क्या प्रचार करने जाओ। लेकिन हम मेहनत से नहीं भागते, हमें पूरा घर घर जाना है, दरवाज़ा दरवाज़ा खटखटाना है और नरेंद्र मोदी जी को PM बनाने के लिए 300 से ज़्यादा केवल भाजपा की सीट लाना है। लेकिन 2014 में कांग्रेस के खिलाफ गुस्सा था, अभी आप 5 साल से सरकार में हैं, तो कई शिकायतें भी होंगी लोगों की। शिकायत आज भी कांग्रेस के खिलाफ है, क्योंकि 2014 में कांग्रेस की अकर्मण्यता, उसके भ्रष्टाचार का गुस्सा था। लेकिन 2019 में कांग्रेस ने अपने मैनिफेस्टो में एक ऐसी बात कह दी है कि हम देशद्रोह का कानून समाप्त करेंगे। इसका तो सीधा सा मतलब यही हुआ कि चौराहे पे कहीं भी कोई पाकिस्तान मुर्दाबाद कहेगा और उसके खिलाफ कार्रवाई करने के लिए कोई कानून नहीं होगा। कांग्रेस ऐसा क्यों सोचती है कि भारत तेरे टुकड़े होंगे, ये टुकड़े टुकड़े गैंग कहीं भी खड़े हो जाएं? फिर तो वही स्थिति हो गई ना, एक बंटवारा और चाहते हैं। टुकड़े टुकड़े गैंग कह रहे हैं, आपके अलायंस में 32 पार्टियां हैं। नहीं, हम टुकड़े टुकड़े गैंग कह रहे हैं। जो भारत तेरे टुकड़े होंगे नारा लगाते थे, उनके जो समर्थक हैं। कन्हैया कुमार का इशारा है। हाँ, मतलब ये लोग जो
देश में रह कर के और भारत को नुकसान पहुंचाने के लिए आगे बढ़े हैं। मैं समझता हूं कि देश ऐसा सजा देगा इनको। भाई साहब, कहीं भी आप गाना गा दीजिए, ये देश है वीर जवानों का, अलवेलों का, मस्तानों का, इस देश का यारों क्या कहना। दुश्मन दिलवर के लिए दिलदार हैं हम, दुश्मन के लिए तलवार हैं हम। और आप कह रहे हैं कि हम देशद्रोह का कानून समाप्त करेंगे, सेना की शक्ति कम करेंगे और अलगाववादियों से बात करेंगे। ये तीनों को मिला दीजिए तो फिर तो कांग्रेस की नीयत स्पष्ट है कि उसको मजबूत भारत से कष्ट है। कन्हैया कुमार का क्या लगता है आपको चुनाव में? बहुत चर्चा में थे चुनाव में। कन्हैया कुमार इतनी बुरी तरह हारेंगे। देखो, ये नीयत किसकी आई कि एक भारत के टुकड़े करने वाले व्यक्ति नारा लगाने वाले, और मात्र नारा नहीं, वो इन्वॉल्व है, वो देश विरोधी शक्तियों में इन्वॉल्व है, वो कश्मीर को अलग करने की हिमायत कर रहा है, वो संसद पे हमला करने वाले अफजल का समर्थक है। और आप समझते हैं बिहार की माटी का, बिहार दिनकर जी की धरती है, बिहार की माटी ने ही, बिहार में कभी बिहार की जय थोड़ी बोला जाता है। जब हुंकार होती है तो भारत माता की जय होती है। उस बिहार में अब कन्हैया की हार होगी। और कन्हैया के पीछे जितने लोग खड़े हैं, ये अरविंद केजरीवाल जो यहाँ का मुख्यमंत्री है, जिसने देशद्रोह के केस में एनओसी देने से मना किया। देखिए, चुनाव आते रहेंगे, जाते रहेंगे, राजनीतिक हार जीत सब होती रहेगी। ये जो काम किया इन लोगों ने देश के खिलाफ, जो बिगुल फोका है, ये देश जवाब देगा और बहुत बखूबी जवाब देगा। केजरीवाल की बात आपने की तो उन्होंने सारी मर्यादा का उल्लंघन किया, सीमा तोड़ दी और आपको नचनिया कह दिया। एक्चुअली आप बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष हैं। अरविंद केजरीवाल बौखला चुका है, उसकी हार उसके सामने दिख रही है। हम लोग इंडिया गेट को रोज सैल्यूट करते हैं, जब इंडिया गेट आता है हम सैल्यूट करते हैं। अरविंद केजरीवाल एक हिस्ट्री बनाने जा रहा है, और वो हिस्ट्री है पतन का, कि इतने कम समय में एक पार्टी का आना और ऐतिहासिक सीटों के साथ जीतना और फिर गर्त में समा जाना। इसका आप देखिएगा, ये हिस्ट्री बनेगी। उनको थप्पड़ बहुत लगता है, वो मरवा लेता है खुद ही। अच्छा, वो ये सब प्लांटेड है, स्क्रिप्ट बनाता है वो। कहीं ये नहीं ना कि मनोज तिवारी को के खिलाफ अब शब्द का इस्तेमाल किया तो पिटा गए। देखिए, हमारे लोगों को मैंने बोल रखा है कि ये आदमी दिल्ली का अभिशाप है। हम दिल्ली को पॉजिटिवली आगे बढ़ाना चाहते हैं, दिल्ली में साफ पानी देना है। हमने प्रधानमंत्री जी से निवेदन किया था, उन्होंने इस साल के अपने संकल्प में डाल दिया है कि 2024 तक हम पूरे दिल्ली के एक एक घर में नल जल योजना देंगे। तो ऐसी स्थिति में इस नल जल योजना में हम दिल्ली को सजाएंगे, और जबकि वो कि पानी बोला था कि पानी फ्री में देंगे, नहीं ठीक चल रहा है, हाँ, फ्री में पानी देंगे, कहा था कि फ्री में पानी देंगे। अब फ्री में पीलिया दे रहा है दिल्ली को। ऐसा गंदा पानी, लोग गटर का मिक्स पानी पीने को मजबूर हैं। तो दिल्ली ने तो 2017 में उसको बता दिया कि इसको यहाँ से निकाल दो। 2015 में श्रीकांत जी 70 में 67 सीट जीतने वाली पार्टी को जब मैं अध्यक्ष बना यहाँ का, और 2017 मार्च में चुनाव हुआ एमसीडी का, तो 272 निगम सीटों में 67 पार्षद नहीं आए उसके। तो इस स्तर पे उसकी बौखलाहट ने उसको इस स्थिति में लाया है। लेकिन वो मुझे जो गाली दिया है ना, दे रहा है,
पूर्वांचल समाज को जो अपमानित कर रहा है, पूर्वांचल समाज उसको ऐसी स्थिति में लाएगा कि हम लोगों को कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है। मैं सबसे बोलता हूँ, अरविंद को थप्पड़ मत मारो। अरविंद को थप्पड़ तो उसके गुरु अन्ना हजारे ने मार दिया है। उन्होंने कह दिया है कि हम सोचे थे देश के लिए काम करेगा, ये पैसे और सत्ता में लिप्त हो गया है, कांग्रेस के चरणों में गिर गया है। तो थप्पड़ तो उसको इनविजिबल बहुत पड़ रहे हैं। हिंसा नहीं होनी चाहिए, हम इसका विरोधी हैं। लेकिन 12 मई को जो थप्पड़ लगाएगा दिल्ली, वो लगाएगा आम आदमी पार्टी को और कांग्रेस को, वो आप देखिएगा। आपकी लड़ाई किससे है, आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी से या कांग्रेस के प्रत्याशी से? देखिए, कांग्रेस तो कुछ है नहीं ना अब यहाँ। कांग्रेस का कोई आधार बचा नहीं। जो भी झूठ भ्रम साजिश करके इसने लोगों को बरगला रखा है, लेकिन वो इसका भ्रम टूट जाएगा इस चुनाव। अच्छा मनोज जी, एक भी बात है, लोग आश्वस्त नहीं है कि पूर्ण बहुमत मिलेगा बीजेपी को, और ऐसे में कहीं मोदी को रोका तो नहीं जाएगा बीजेपी की तरफ से ही पीएम बनने से? देखिए, ये जो सोच भी रहा है ना, उसको शायद भारत की शक्ति और विवेक पर विश्वास नहीं है। भारत की शक्ति और विवेक इतनी मजबूत है कि आप देखिएगा सारी जाति और धर्म सबकी दीवारें टूट जाएंगी और नरेंद्र मोदी प्रचंड बहुमत से प्रधानमंत्री बनेंगे। हमारा मनोज तिवारी कितना प्रचंड बहुमत से जीतेंगे चुनाव? देखिए, हमारे पास दिल्ली की 7 सीटें हैं और 7 को हम वापस इसको लाएंगे और पहले से ज़्यादा वोटों से लाएंगे। हम भी गलियों में जाते हैं ना, तो हमें पता चलता है कि लोगों का भाव क्या है। हमारे यहाँ तो अब देख, पूरी जिले एक लोकसभा की पूरी कांग्रेस ही उलट के आ गई बीजेपी में। लेकिन मनोज जी, विकास पर इतना आपको फक्र है कि हमने विकास किया है, तो राष्ट्रवाद और स्ट्राइक ये सब मुद्दा क्यों बन रहा है? विकास क्यों नहीं मुद्दा बना के लड़ रहे हैं चुनाव? देखिए, हमारा तो नारा ही है ना कि सबसे ऊपर देश, तब हमारी पार्टी, उसके बाद तब हम, सबसे लास्ट में हम अपना। तो हमारे लिए गांव-गांव टॉयलेट देना इम्पोर्टेंट है, गांव-गांव गैस कनेक्शन देना इम्पोर्टेंट है, किसानों के अकाउंट में पैसा देना इम्पोर्टेंट है, 5 लाख रुपए का फ्री इलाज देना इम्पोर्टेंट है, प्रेग्नेंट हमारी माताओं को 6,000 रुपया दे करके उनको भोजन, स्वस्थ भोजन हो, स्वस्थ बच्चे पैदा हो, ये इम्पोर्टेंट है। लोगों को बैंकों से जोड़ना, सस्ता ऋण देना, खेतों को पानी देना, सॉइल का टेस्ट करना, लोगों के फसल का ज़्यादा दाम देना, ये सब इम्पोर्टेंट है। अंतरिक्ष में हमारी शक्ति को बढ़ाना, सेना की शक्ति को बढ़ाना, ये सब इम्पोर्टेंट है। लेकिन जिस समय देश की बात आती है, उस समय हम सब भूल जाते हैं। पहली बार आप देखेंगे कि राष्ट्रवाद का जो ये ज्वार चढ़ा है, ये विकासवाद से शुरू होकर राष्ट्रवाद तक जाता है। और राष्ट्रवाद के नारे पर आप चुनाव बहुमत से जीते? विकासवाद से राष्ट्रवाद तक मैं प्रार्थना करूंगा इस देश के हर उस राजनीतिक पंडित से और जो लोग विश्लेषण कर रहे हैं कि नरेंद्र मोदी ने जिस विश्वास को, गांव-गांव सड़क, गांव-गांव नल जल योजना, गांव-गांव हर मुख्यमंत्री किसी पार्टी का हो, हम जिस स्तर पे लोगों को दे रहे हैं सुविधाएं, उसमें इस सोच को कभी न भूलें कि हम विकासवाद से शुरू करके राष्ट्रवाद तक हैं। वैसे मनोज तिवारी अपने को कितना गौरवान्वित महसूस करते हैं? दिल्ली के बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष हैं और चुनौती कितनी बड़ी लगती है? सच में जो दिल्ली ने प्यार दिया है हमें, उसका मैं शब्दों में धन्यवाद नहीं कर सकता श्रीकांत भाई साहब। मैं तो एक तिनके की तरह था, कैसा दिल्ली ने प्यार दे दिया। मैं आया, 18 दिन में मुझे सांसद बना दिया। दिल्ली में होता था 3 या 4 सीटें जीतेगी बीजेपी,
सातों जीत गए। अब हमारे 2019 में 2017 में जब हम अध्यक्ष बने, लोग बोलते थे लोकल बॉडीज़ में बिल्कुल नहीं आएगी बीजेपी। तब तक हम 134 सीट जीत के आते थे, हम 181 सीट जीते। तो जो प्यार देकर जो मजबूती दी है, और नरेंद्र मोदी एक तमाम शक्तियों से युक्त संत का नाम है। वो इस देश के हर कम्युनिटी के बारे में सब पॉजिटिव सोच रहे हैं कि उसकी तुलना कहीं और नहीं मिलती। मनोज जी, आप तो बहुत बड़े गायक हैं देश के। अपने पूर्वांचल के लोगों के लिए कोई देशभक्ति वाला कोई गीत गुनगुना दीजिएगा तो बड़ा जोश आपके घुटनों में बढ़ेगा। इत्मीनान से खाते हुए। देखिए, राजनाथ सिंह जी ने एक दिन कहा था, मेरे क्षेत्र में आए थे प्रचार करने। उन्होंने कहा था जब हमारी गांव-गांव में प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत बेघर को घर मिल रहे हैं, लोगों को गांव-गांव पेंशन मिल रहे हैं, उन खुशियों के बाद जब हमारी सेना सर्जिकल स्ट्राइक करके और ये संदेश देती है कि अब भारत बदल चुका है, हम गोली नहीं चलाएंगे, लेकिन अगर एक गोली आएगा तो फिर हमारी तरफ से जो गोले बरसेंगे उनको गिनना मुश्किल हो जाएगा। और उसके बाद जो देश विरोधी गैंग सक्रिय हो जाता है, तब मुझे कहना पड़ता है कि मैया हो ललनवा देदा, बहिनी हो बिरनवा देदा, हर देशवा बचावे खातिर अपने सोनवायस गहनवा देदा, माई हो ललनवा देदा, बहुआ हो चिन्हनिया देदा, जिंदगी के कहानियाँ देदा, बहुआ हो चिन्हनिया देदा, जिंदगी के कहानियाँ देदा। हरे नरेंद्र मोदी मांगत बाड़े, नरेंद्र मोदी मांगत बाड़े, हरे आपन दिल से बरदनवा देदा, माई हो ललनवा देदा। चलिए मनोज जी, थकते नहीं है दिन रात? आप रात सुबह 8 बजे शुरू होते हैं और सुबह 5 बजे खत्म होता है कैंपेन। कैसे इतना एनर्जी, ऊर्जा कहाँ से आती है? जब आप अपने धरती माँ से लगन लगा लेते हैं तो श्रीकांत प्रत्युष भी कहाँ थकते हैं। आज के 20 साल पहले भी श्रीकांत जी को इसी तेवर में देखते थे। आज भी श्रीकांत जी के लाइफ में कुछ चीज़ की कमी नहीं है। फिर भी आप पटना से आकर के दिल्ली में रिपोर्टिंग कर रहे हैं। जब लगन लग गई है तो थकन नहीं होती। चलिए मनोज जी, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आप खाना खाइए, हमने काफ़ी इनको डिस्टर्ब किया क्योंकि जा रहे हैं ये रोड शो करने। सुबह सुबह नाश्ता करने का भी वक्त मिला नहीं। सोकर उठे तो समर्थक इंतजार कर रहे थे और रथ पर सवार हुए तो मीडिया पीछे है, यानी हम लोगों ने पकड़ रखा है। हाथे में कटोरी, देखिए कटोरी है, चना है, यही इनका नाश्ता है और वो उसको खाने का मौका भी हमने नहीं दिया। तो अब इनको छोड़ते हैं ताकि नाश्ता कर लें और फिर रोड शो करें, क्योंकि सुबह 5 बजे से पहले इनको फुर्सत मिलने वाली नहीं है। और वैसे भी मनोज तिवारी तो लाखों करोड़ों लोगों की दिल की धड़कन है और अब चुनाव मैदान में है तो लोग कैसे रिस्पॉन्ड करते हैं उसको भी दिखाएंगे हम। 22 वर्षों का विश्वास, 10,000 से ज्यादा डॉक्टर्स, गोल नेशंस लीडिंग इंस्टीट्यूट।